और मैं आपके सामने बहुत ही संतुष्टि के साथ कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस तीसरी टर्म में सारे के सारे कोचेस को गैलेक्सी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और ये सभी के लिए फायदे का बात है, सभी के लिए इसका लाभ होगा, आप सबके एरियाज में इसका बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी इसका आनंद उठाइए और थोड़ा शोरगुल के बजाय बैठ के तालियां बजाइए, वो ज़्यादा लाभ होगा, आपके एरिया में भी लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। माननीय सभापति जी, वंदे भारत चेयर कार की डिमांड हर जगह से आती है। 50 और नई वंदे भारत चेयर कार बनाई जाएगी। स्लीपर का वंदे भारत स्लीपर 260 नई वंदे भारत स्लीपर बनाई जाएंगी। अमृत भारत जो कि एक बहुत ही अच्छी ट्रेन है हमारे श्रमिक वर्गों के लिए और जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए एक अच्छा साधन है, वो 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। मेमू जिसकी डिमांड बार बार आती है, 50 नई मेमू बनाई जाएगी और नमो भारत ट्रेन जो कि बहुत अच्छी चल पड़ी है, वैसी 50 और नई ट्रेन बनाई जाएगी। और वर्षा ताई है यहाँ पर, वर्षा गायकवाड़ जी, माननीय अध्यक्ष जी, वर्षा ताई सुने, वर्षा जी का नाम ले लीजिए, वर्षा का नाम ले लिया आप, वो सुनेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे श्रीकांत भाई भी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे मुंबई के, महाराष्ट्र के कई सांसद बैठे हैं। अभी हाल ही में माननीय देवेंद्र जी से मेरी चर्चा हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुंबई के लोकल ट्रेन को सुधारने के लिए जो प्रयास है, वो मैंने चर्चा की माननीय देवेंद्र जी से और माननीय अध्यक्ष जी ये तय हुआ 238 नई ट्रेन मैन्युफैक्चर होगी मुंबई के लोकल ट्रेन के लिए। 238 नई ट्रेन रवाना होगी और वर्षा जी सुनती तो खुश होती, लेकिन अभी वेल में है, वेल से भी अगर ताली बजा ले तो उनका लाभ हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उधर जाके ताली बजाएंगी तो और अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो बैंगलोर, हमारे कर्नाटक के माननीय सांसद महोदय यहाँ पर है, माननीय जोशी जी है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ये भी बताते हुए हर्ष होता है कि कर्नाटक में बेंगलुरु के सबअर्बन के लिए जो ट्रेन्स मैन्युफैक्चर, ट्रेन्स के प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आ रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि बेंगलुरु सबअर्बन की ट्रेन्स भी अब ICF चेन्नई में बनेंगी, रेलवे उसको मैन्युफैक्चर करके देगा। तो ये इस भावना के साथ काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि देश के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, वो लेके चले आगे और सबके लिए प्रयास करें। इसमें थोड़ा आपका, विपक्ष का भी प्रयास हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा ही मेरा सबसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आता हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट रेलवे में जो हुआ है उसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे 68 डिवीजन में से 49 डिवीजन ऐसे हैं जिसका अभी पंक्चुअलिटी 80% से अधिक पहुंच गया। 80% पंक्चुअलिटी इन 49 डिवीजन्स। और उससे भी गौरव की बात यह है कि 12 डिवीजन ऐसे हैं जहां पंक्चुअलिटी 95% पहुंच गई है। ये विश्व के जो बड़े विकसित और समृद्ध राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के बराबर पहुंचने की एक प्रयास है। इसमें अभी बहुत मेहनत करनी है और भी मेहनत करेंगे, लेकिन कम से कम 12 डिवीजन आज ऐसे हो गए जहां पे 95% पंक्चुअलिटी पहुंच गई है। माननीय अध्यक्ष जी, बात कवच की आई, कई माननीय सांसदों ने कवच की बात कही, मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं बताना चाहूँगा कि जो काम विश्व के दूसरे देशों ने 1980-1990 में किया था, वो काम भारत में मोदी जी के आने के बाद में ही आरंभ हुआ। 2016 में इसका कवच का डेवलपमेंट चालू हुआ, 19 में फर्स्ट वर्जन बना, फिर बाद में उसकी टेस्टिंग हुई और 2024 के जुलाई के महीने में
फाइनल वर्जन कवच 4.0 बना और अब बड़े स्केल पे कवच का रोल आउट होगा। 10,000 लोकोमोटिव पे और 15,000 किलोमीटर पे एक साथ कवच का काम चालू हो रहा है। और अध्यक्ष जी, आसान काम नहीं है ये। पूरी तरह से पूरा टेलीकॉम का नेटवर्क, जैसा BSNL का नेटवर्क है वैसा पूरा बनाना पड़ता है। ये केवल एक डिवाइस नहीं है कि लोकोमोटिव के ऊपर रख दिया। इसमें बहुत केयरफुली पूरी हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे टेलीकॉम के टावर लगते हैं, उसके ऊपर टेलीकॉम का इक्विपमेंट लगता है, पूरे रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क लगता है, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है और उसके बाद में लोको और ट्रेन के ऊपर कवच का डिवाइस लगता है। इसके लिए 20,000 स्टाफ को, फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है और 13 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कवच के कोर्स चालू किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं अगले विषय पे आऊंगा। देश में किस तरह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। 7वां विषय अध्यक्ष जी, बहुत गौरव की बात है कि जो हमारा वर्षों से ड्रीम था, उस ड्रीम को, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के सपने को माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा किया है। और ये सपना अंजी और चिनाब के जो 2 पुल बने हैं, उस पुल के ऐसे ऐसे नए कीर्तिमान बने हैं। चिनाब का पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। ऐसा मान्यवर अध्यक्ष जी, सभी विपक्ष के सभी साथियों को भी इसमें गौरव करना चाहिए। और बहुत जल्दी जम्मू से श्रीनगर तक एक नई गाड़ी चलेगी। CRS का इंस्पेक्शन फाइनल हुआ है, उनकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में उन्होंने जो जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को पूर्ण किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा, CRS की परमिशन लेके जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चलेगी और देश का एक बहुत बड़ा सपना है, वो सपना पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देश में फ्रेट कॉरिडोर कई वर्षों से सपना था। UPA की सरकार में केवल उसका फ्रेट कॉरिडोर का नाम लिया जाता था। 2014 तक फ्रेट कॉरिडोर में 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, केवल 0 किलोमीटर। आज माननीय अध्यक्ष जी, फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होने पे आया। महाराष्ट्र में श्रीमान ठाकरे जी के डिले के कारण थोड़ा सा रह गया था, अब वो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। आज फ्रेट कॉरिडोर पे 350 ट्रेन डेली चल रही है और जो 24 घंटे लगते थे पोर्ट तक पहुंचने के, आज 12 घंटे में सामान हिंटरलैंड से पोर्ट तक पहुंचता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। इस स्पीड से काम करते हैं। शकुंतला भी बनाएंगे। आप उधर आके बोलो, मैं आपको जवाब दूंगा। उधर बैठ के सब कुछ मिलेगा, पूछो उधर से। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 97 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनके पूरे हो गए और 257 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं। मैं और मान्यवर सांसद महोदय से भी, मान्यवर अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने अपने एरिया में जहां पर भी कार्गो का ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो नाम लेके मेरे पास आए, वहां पर हम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे। और जो बैठ के बोलेंगे उन्हीं के लिए बनाएंगे, जो खड़े होके बोलेंगे उनके लिए और वेट करना पड़ेगा थोड़ा। करेंगे जो माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद 2014 तक देखिए कैसे